हे एवरीवन, वेलकम बैक टू टूटाटेक। और आज हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं इफ़ यू आर लर्निंग पाइथन। तब मैं आपके लिए आज लेकर के आया हूँ एक दो तीन चार नहीं बल्कि ये पूरे के पूरे 10 प्रोजेक्ट, वो भी बिल्कुल बिगिनर लेवल से आपको बताऊंगा और एक एक करके हर एक कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग सीधे स्टार्ट करते हैं हम अपने इस 10 प्रोजेक्ट्स की वीडियो को। नंबर वन प्रोजेक्ट हमारा होने वाला है बेसिक सा कैलकुलेटर ऐप। अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको पता होगा कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या कुछ भी हो वो आपको एक बेसिक कैलकुलेटर की मदद से ही पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आज हम भी देखने वाले हैं एक बेसिक कैलकुलेटर जो कि एक बिगिनर के लिए बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होने वाला है। तो इसे बनाने के लिए हम अपना वीएस कोड ओपन कर लेते हैं, उसमें एक फाइल बना लेते हैं प्रोजेक्ट के नाम से। उसके बाद में हम एक और फोल्डर बनाएंगे जिसका हम नाम रखेंगे कैलकुलेटर डॉट py और यहाँ पर हम अपना कोड लिखना शुरू कर देंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे नम नाम का एक वेरिएबल लेंगे, उसके बाद फ्लोट और इनपुट एंटर द नंबर, मतलब आप जो भी पहला नंबर इनपुट करोगे उसे हम फ्लोट के डेटा टाइप में कंसीडर करेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम ऑपरेटर की। तो ऑपरेटर हमारा होने वाला इंट इनपुट इंटर द ऑपरेटर, और उसके बाद ऑपरेटर में आप दे दो प्लस माइनस इनटू और डिवाइड बाई, और उसके बाद कॉलन लगा के एक स्पेस दे दो। उसके बाद हम लेते हैं num2 इक्वल टू फ्लोट और सेम ऊपर वाली लाइन को कॉपी कर दो, इंट इनपुट सॉरी फ्लोट इनपुट और इंटर द नंबर और कॉलन और स्पेस। अब इसके बाद हम एक इफ का कंडीशन लगाएंगे, इफ ऑपरेटर इक्वल्स टू प्लस, और हम इसे एक सिंगल कोट में रखेंगे। सिंगल कोट में क्यों रखेंगे? क्योंकि ऊपर हमने इनपुट इनपुट लिया है और इनपुट आपको पता ही होगा कि वो एक स्ट्रिंग को एज ए इनपुट लेता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर प्लस को एक स्ट्रिंग फॉर्मेशन में रखा है। और उसके बाद सिंपली प्लस और प्रिंट num1 num2, यहाँ पर हमने इसे पूरी कॉपी कर ली और इसे हम 4 बार पेस्ट करेंगे। 4 बार पेस्ट क्यों करेंगे? क्योंकि हमने एक बार माइनस ऑपरेटर लगाना है, एक बार इनटू करना है और एक बार डिवाइड करना है। जैसे हमारा सिंपल सा कैलकुलेटर, बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे भी डिजाइन करना है। तो देखो एक एक करके हम यहाँ पर एक एक ऑपरेटर को चेंज कर देते हैं। उसके बाद इफ को हम एलिफ में कन्वर्ट कर लेते हैं एक एक करके, और यहाँ पर देखो हमारा एलिफ भी कन्वर्ट हो चुका है। अब इसके बाद हमें सिंपली क्या करना है, एल्स करना है और उसके बाद प्रिंट कर देना है प्लीज, और उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क और इंटर वैलिड वैलिड और ऑपरेटर। तो इंटर अ वैलिड ऑपरेटर क्यों? ताकि अगर यूजर ने कोई अलग सा ऑपरेटर डाल दिया तो उसके लिए उसे एक मैसेज शो करे, और यहाँ पर हमारा एक कैलकुलेटर बन के तैयार है। अगर आप चाहो तो इसे फंक्शन बना सकते हो, तो यहाँ पर हम इसे फंक्शन भी बना देते हैं कैलकुलेटर करके, और सारे के सारे कोड को सेलेक्ट करके एक बार और टैब प्रेस करेंगे तो ये सारा का सारा कोड इस डेफ फंक्शन के अंदर आ जाएगा, और लास्ट में हम इसे कॉल कर लेंगे कैलकुलेटर और पैरेंथेसिस। तो इससे क्या होगा, ये हमारा जो फंक्शन है वो कॉल हो गया, और इसे हम रन करेंगे तो देखो रन करने पे हमारा जो 34 प्लस और यहाँ पर हम देते हैं 45, तो देखो यहाँ पर 79 आ चुका है। प्रोजेक्ट 2 हमारा होने वाला है बेसिकली एक नंबर गेसिंग गेम, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके कोड के साथ साथ इसे खेलना भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो यहाँ पर हमने एक फाइल बना ली नंबर डॉट पी वाई, और इसके बाद हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे रैंडम। रैंडम क्यों इंपोर्ट करेंगे वो मैं वीडियो में आपको आगे बना दूंगा। और उसके बाद हम लिखेंगे डेफ गेम, एक फंक्शन बना दिया ताकि हमें ईजी हो इसे कॉल करने में। अब सबसे पहले हम एक वैल्यू लेंगे, वैल्यू इक्वल्स टू क्या लेंगे, रैंडम डॉट रैंडिट। रैंडिट हमने इसीलिए लिया है क्योंकि हमें एक नंबर चूज करना है बिटवीन 1 to 99, यानी कि ये हमारा कोड ऑटोमेटिक 1 to 99 के बीच में एक कोड जनरेट करेगा। और उससे पहले हम लेंगे एक अटेम्प्ट नाम का वेरिएबल बनाएंगे और हम उसमें 0 असाइन कर देंगे। ये क्यों? ये बताएगा कि आप कितने टाइम्स में आपने जो नंबर है उसे गैस करा है। तो ठीक है, इतना हमारा हो गया। अब इसके बाद हम लिखेंगे एक व्हाइल लूप चलाएंगे, व्हाइल ट्रू, क्योंकि हमें एक इनफाइनाइट लूप बनाना है तो इसलिए हम यहाँ पर व्हाइल लूप चलाएंगे। और सबसे पहले हम लिखेंगे एक चॉइस नाम का वेरिएबल। चॉइस क्या करेगा, ये यूजर से चॉइस लेगा। तो यूजर से हम लेंगे इंट इनपुट इंटर योर गैस। कोई भी मैसेज आप यहाँ पर प्रिंट करा सकते हो, और मैसेज प्रिंट अगर जब भी आप कराना तो एक कॉलन दे करके एक स्पेस दे देना, ताकि जब यूजर आप
के इस प्रोग्राम में इनपुट करें तो उसे देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। अब उसके बाद हम अटेम्प्ट प्लस इक्वल्स टू 1 कर देंगे। अटेम्प्ट प्लस इक्वल्स टू 1 हमने यहाँ पर इसलिए किया क्योंकि जितने टाइम आप यहाँ पर वैल्यू को चूज करोगे अटेम्प्ट में उतने टाइम प्लस होते जाएंगे। और उसके बाद सीधे हम इफ को रन करते हैं। इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन चॉइस तब प्रिंट कर देना यू योर चॉइस इज टू हाई। यहाँ पर मैंने चॉइस की स्पेलिंग गलत लिख दी है तो उसे एक बार करेक्ट कर लेते हैं। योर चॉइस इज टू टू लो, तो क्या करना, प्लीज चूज अ हायर नंबर। तो यहाँ पर देखो क्या किया हमने, सिंपली अगर वैल्यू ज्यादा है और चॉइस आपकी कम है तब ये मैसेज प्रिंट कर दे। एलिफ वैल्यू इज लेस देन चॉइस, अगर चॉइस की वैल्यू ज्यादा है तब प्रिंट कर दो योर गेस योर चॉइस इज टू हाई, प्लीज चूज अ लोअर नंबर। अगर हमने ज्यादा मतलब हमारा जो हमने चूज करा वो ज्यादा है तो वहां पर ये मैसेज सिंपली प्रिंट करके आ जाए। एलिफ प्रिंट कर दो एफ स्ट्रिंग लगा करके एक कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस क्यों, क्योंकि उसने इस बार नंबर को सही गैस कर लिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस योर गेस्ट इज राइट। और उसके बाद देंगे हम यहाँ पर करली ब्रेसेस और उसमें हम अटेम्प्ट को असाइन करेंगे अटेम्प्ट वेरिएबल को। और उसके बाद अटेम्प्ट यानी कि ये बताएगा कि आपने इस नंबर को कितने टाइम्स में मतलब गेस कर लिया। उसके बाद ब्रेक करेंगे और सिंपली हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। इस फंक्शन को कॉल क्यों करेंगे, ताकि हम इसे रन कर सके। यहाँ पर इंटरव्यू चॉइस 45, उसके बाद हमने डाला 78, फिर 50 टू लो, 60 टू हाई, 55 टू लो, 58 और यहाँ पर हमने इसे 6 टाइम में गेस कर लिया है। प्रोजेक्ट नंबर 3 हमारा होने वाला है पासवर्ड जनरेटर। तो देखो पासवर्ड जनरेटर क्या होता है, इसमें आपको एक पर्टिकुलर नंबर देना होता है और ये आपको रैंडम एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट करके देगा। तो हर बार की तरह हमने यहाँ पर फाइल बना ली, उसके बाद हम इंपोर्ट करते हैं रैंडम को और इंपोर्ट करते हैं स्ट्रिंग को। तो यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी और यहाँ पर हमें एसक्यूएल वैल्यू की भी काम पड़ेगी। तो यहाँ पर हमें कुछ ज़्यादा ही चीज़ों की नीड होने वाली है। तो सबसे पहले हम फंक्शन बनाएंगे और उसके बाद ज़्यादा मेहनत ना करते हुए हम यहाँ पर दे देंगे पासवर्ड जनरेटर और इसमें हमें एक लेंथ भी पास करनी है। लेकिन उससे अच्छा रहेगा कि मैंने जो प्रीवियस कोड अपना जो लिख रखा था, जो मैंने आपको दिखाया था, उसी को मैं सिंपली यहाँ पर कॉपी और पेस्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे आपको इन सारी चीज़ों को समझाने में ज़्यादा आसानी हो। तो देखो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप अगर आपको समझना है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बिल्कुल स्टेप टू स्टेप एकदम बिगिनर लेवल पे मैंने उसको समझा रखा है। यहाँ पर अगर मैं चीज़ों को समझाने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी और मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर हमने CHAR यानी कि कैरेक्टर्स का एक वेरिएबल बनाया। उसके बाद स्ट्रिंग डॉट स्किल यानी कि एसिल क्या होती है, एसिल लेटर यानी कि ये एक लेटर होता है स्ट्रिंग फॉर्मेशन का, प्लस स्ट्रिंग डॉट डिजिट्स यानी कि नंबर और स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएटर्स यानी कि हमारे जो पंक्चुएटर्स होते हैं। जब आपने डेटा टाइप पढ़ा होगा तो वहां पर आपको पंक्चुएटर्स भी पता होंगे। और उसके बाद ज्वाइन का लगा करके देखो हमारा ये रैंडम सा पासवर्ड रेडी हो चुका है। तो आई होप आपको ये प्रोजेक्ट काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा और आप यहाँ से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट कर सकते हो। उसके बाद जो हमारा फोर्थ प्रोजेक्ट है वो टू डू लिस्ट ऐप है। फिफ्थ प्रोजेक्ट हमारा BMI कैलकुलेटर। सिक्स प्रोजेक्ट हमारा डिजिटल क्लॉक। सेवन प्रोजेक्ट हमारा रैंडम कोड जनरेटर। एट हमारा होने वाला है टेक्स्ट टू स्पीच ऐप। और प्रोजेक्ट 9 हमारा यूनिट कन्वर्टर। प्रोजेक्ट 10 हमारा यूट्यूब वीडियो डाउनलोडर। इन सारे के सारे वीडियोस का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के इन्हें आसानी से वॉच कर सकते हो। थैंक यू फॉर